आप फोन लाइए क्या? वो एक अर्जेंट कॉल करना था, देखिए बैटरी खत्म हो गई। थैंक यू कान्हा जी, मुझे मेरे सपनों की रानी से मिलाने के लिए। विधि ने पूजा में बहुत मदद की है। सोच रही हूँ धन्यवाद देते हुए अपने मसालों का गिफ्ट हैम्पर ही भिजवा देती हूँ। माँ ने भिजवाया, थैंक यू भी बोला। थैंक्स। वेद की शादी ना तुम्हारी बहन के साथ होगी और ना ही इमरती के बहन के साथ होगी। वेद की शादी उसी से ही होगी जो उसके लायक होगी। ये आंटी को दीजिएगा, उनको मेरे तरफ से थैंक्स बोलिएगा। जी जरूर। भलो तो है छोरो, खाम खा नमूना नमूना बोले। मेरे 500 रुपए खाते में जोड़ ले। अरे हर बार कोरा वादा, ऐसे खाते में जोड़ जोड़ के ना 1-2 लाख जमा हो चुके हैं। बस हाथ ही नहीं आते हैं। पायल, ये तेरा है क्या? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। ये छोरी यहाँ क्या कर रहे हैं? आंटी, वो आपके उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देने के लिए तुम आई हो बेटी? जी, वेद जी घर आए थे, वो ये डिबिया भूल गए थे। वेद ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। क्यों? नहीं नहीं, ऐसे ही। आ, अंदर आओ बेटा। अरे नहीं नहीं आंटी, स्कूल के लिए देर हो रही है, मैं फिर कभी आऊंगी। चलती हूँ। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। पागल बेटा है मेरा, तुम्हें ही देने के लिए लाया था और तुम्हें दे ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, बहुत जल्द ही तुम्हारे हाथों में खनकेंगे ये। दिव्या, माजी सा के मन में ना इस छोरी को लेके कोई खिचड़ी पक रही है। ना पता चल गई। दिव्या, मुसीबत की दिव्या। आ गया वेद? माँ आपको पता कैसे चलता कि मैं हूँ? बड़े भैया भी तो हो सकते थे, वो भी तो कितना मजाक करते हैं आपके साथ। माँ अपने हर बेटे का स्पर्श पहचानती है। अरे ये फूल किसने दिया? ये वो विधि ने दी आपके लिए। विधि? अच्छा, फूल मुझे मिला और खुश तू हो रहा है? नहीं, ऐसे ही। ये पायल दिख रहा है? पायल? हाँ, पायल। तेरे पिताजी ने मुझे मुंह दिखाई पर दी थी, आज ही बैंक के लॉकर से निकाल कर लाई हूँ। अच्छा, जानता है क्यों? क्यों माँ? अरे तेरी दुल्हन को देने के लिए। ये पायल, कुछ समझा? पायल? माँ आपको पता चल गया? अरे पता कैसे नहीं चलेगा? ड्राइवर को छोड़ करके दौड़े दौड़े गया उनको हैम्पर देने के लिए और कह रहा है कि पता चल गया। तो इसका मतलब वो आपको भी पसंद है? पसंद? अरे तेरी और मेरी पसंद कभी अलग हुई है? एक बात कहूं बेटा, वो लाखों में एक है। अच्छा, तभी तो दिन भर उसे मोबाइल में देखता रहता है। बता उसकी कौन सी फोटो है तेरे पास में? माँ प्लीज। अरे माँ को नहीं बताएगा? बता ना बेटा। अच्छा, रुको। जल्दी कर।
तो बात पक्की कर दूं? अरे अरे सुन, तू जो वो ब्रेसलेट उसे देना चाहता था ना और दे नहीं पाया, वो आई थी यहाँ खुद उसे लौटाने के लिए। पर बेटा मैंने ना वो संभाल करके तेरे कमरे में रख दिया है। अगली बार जब उसे मिले तो उसे दे देना। ये तो लेता जा। हाँ माँ, बेटा बेटा सुन सुन, अरे धीरे। आप बिना मेरा भोला बेटा। अरे 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 कहाँ चल दिए, इतनी भी क्या बेताबी? देवर जी, कोई खुशखबरी है क्या? अरे 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 बताओ ना, आखिर बात क्या है? मुझे मेरी पायल मिल गई भाभी। तुम्हारी पायल? हाँ, वो पायल जो इस पायल को पहनेगी। भाभी, माँ ने हाँ कह दिया। मेरी शादी उससे होने वाली है जिससे मुझे प्यार हुआ। पायल? पर लड़की का नाम तो विधि है ना? देवी दास शरण नीच जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। हेलो, कौन? सूरजमुखी जी, मैं प्रतिभा बोल रही हूँ। प्रतिभा जी, बोलिए, कैसे याद किया? आज आपसे कुछ मांग रही हूँ और आप मना नहीं कर सकती। हाँ बोलिए ना। आपको समदन बुलाने का हक मांग रही हूँ। आपकी बेटी मेरे वेद को पसंद आ गई। ये आप क्या कह रहे हो सा? सूरजमुखी जी, उस दिन गलती से मैं आपके घर नहीं आई, भगवान की मर्जी से आई थी। वो कहते हैं ना, जेही के जेही पर सत्य सनेह हो। सोते ही मिलाए ना कछु संदेह हो। बस वही। मैं बहुत खुश हूँ कि विधि मेरे घर की बहू बन रही है। सूरजमुखी जी, बस कल आप, पायल और विधि मेरे घर आ जाएं। सबसे मिलना भी हो जाएगा और रोका भी कर देंगे। सुदामा कैसे मना कर सके कान्हा जी के घर आने से? हम आएंगे। जी, खम्बा गणी। विधि आ गई होगी। तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है मैंने। अब तो खुश है ना? अल्ले मेरा बेटा, तेरी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। मम्मी जी ने रिश्ता पक्का कर दिया है विधि के साथ, पर वेद को पसंद है विधि की बहन पायल। अब आएगा मजा। बहुत उछल रही थी ना विधि उस दिन जन्माष्टमी की पूजा में। अब होगी तकरार, दोनों बहनें होंगी आउट और मेरी बहन पूजा होगी इन। विधि सुन तो। विधि, थारा रिश्ता पक्का हो गया है लाडो। थारा रिश्ता पक्का हो गया है। किससे रिश्ता पक्का हो गया माँ? प्रतिभा जी के बेटे वेद के साथ। क्या?
एक नमूना फिसल गया रे नमूनी पे। एक सेकेंड, म्यूजिक की कमी है। आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया है। अब सारे दुल्हन बनने में देरी कोड़ी नहीं है। मैं जल्दी से जाके श्रीनाथ जी को नेक चढ़ाया हूँ। दीदू, इतना मत सोचो। सच कहूं तो जो भी हो रहा है ना, बहुत बढ़िया हो रहा है। प्रतिभा जी कितनी भली है तो पूरा नाथद्वारा जानता है। ऐसी सास ना बहुत भागों वालों को मिलती है। यू आर डैम लकी। और क्या, प्रतिभा जी तारे को पसंद करती है, ये भनक तो हमारे को पहले से ही लग गई थी, लेकिन अब उनके बेटे ने भी हामी दे दी। उनके बेटे की हामी है या नहीं, ये आपको कैसे पता माँ? मुझे तो मेरी कमजोरी पता है, उसने भी मुझे देखा है। पर माँ, उनको तो कोई भी अच्छा रिश्ता मिल सकता था ना, फिर वो मुझे क्यों चुनेंगे? क्योंकि ऊपरी सुंदरता से ज्यादा मायने रखता है कि उसका दिल कितना सुंदर है। और शायद ये बात मैंने भी समझी और तूने भी, तभी तो इतने कम समय में तू पहचान गया कि वो तेरे लिए सही है। जानता है ये क्यों हुआ? क्योंकि कान्हा जी ने तारे लिए यही सोच रखा था। तू ही देख, तेरा उस दिन मंदिर में प्रतिभा जी के सामने वो आग बुझाना, आगे बढ़ने की शक्ति होना साहस नहीं, बिना शक्ति के बावजूद आगे बढ़ना ही साहस होता है। फिर प्रतिभा जी का गलती से हमारे घर आ जाना। श्रीनाथ जी की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहे। मुझे तो ऐसे लगता था कि शायद उन्होंने तुम्हारी जैसी लड़कियां बनाना बंद ही कर दिया है, पर अब शिकायत दूर हो गई। पर तुम में अलग ही तेज है, इस तेज को कम मत होने देना। फिर हमारे को न्योता आना उनकी पूजा के लिए और तारा वहां आ जाना। हृदय मोदना कहाँ गया? आंटी, हाथ से बनाया हृदय मोदना है मेरे पास। तुम ही पहना दो। ये सब विधि का ही तो लेखा है। अब बस तू कान्हा जी की मर्जी मानकर अपनी आंखों को मूंद कर हाँ बोल दे बस। हमें कल प्रतिभा जी के यहाँ जाना है, वो रोका करने वाली है, तो भी साथ चलना। अरे वाह, मुझे लड़के वालों के सामने आना अलाउड है? हाँ तो वो देखने थोड़ी आ रहे, रिश्ता पक्का हो चुका है। अब तारे को काय दूर रखूं तारी बहन की खुशी से? हाँ? अब हमारे को किस बात का डर? अब किस बात का डर? मैं जल्दी से नेक चढ़ाया हूँ। हाँ? मुझे डर था वेद कि शायद तू नहीं समझ पाएगा उसके दिल को, पर बेटा तूने मुझे गलत साबित कर दिया। माँ, उसमें कोई कमी है ही नहीं। जानती हूं मैं, पर समाज ने उसे कई बार ये एहसास दिलाया होगा कि वो। मम्मी जी, मम्मी जी बहुत 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 बधाई, बिग 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 कांग्रेचुलेशंस। एक्चुअली मम्मी जी आपकी बात ना मेरे कान में पड़ी, इसलिए अपने आप को रोक ही नहीं पाई और यहाँ भागते भागते चली आई आप दोनों को बधाई देने के लिए। वैसे चाहती तो मैं ये थी कि मुझे आप ही आके खुशखबरी दे, लेकिन आप तो मेरा नेचर जानती है ना, इसलिए मैं भागे 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 चली आई। वैसे मम्मी जी है कौन लड़की वाले? कल आने वाले, मिलोगी तो जान जाओगी। एक मिनट बेटा,
वेद, बिग 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 कांग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन। थैंक यू भाभी। देखो कितने लकी हो तुम, वरना आज की जनरेशन में कहाँ होता है कि माँ बेटे की पसंद मिले। या तो माँ बेटे के बीच में झगड़े हो जाते हैं या फिर बेटी की उम्र निकल जाती है शादी की। बोलो सच है कि नहीं? हाँ वो तो है, बट थैंकफुली भाभी ना तो मैं माँ से झगड़ने वाला हूँ और ना ही मेरी कोई एज निकल रही है। वो तो है। सो हैंडसम। भाभी एक बात बताओ, मूंग दाल का हलवा हार्ट शेप में बन सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ऊपर सब तो सब कुछ बन सकता है। थैंक यू भाभी, आप बना देना। वेद, थैंक यू अभी मत बोलो, थैंक यू तब बोलना जब मेरी बहन की शादी तुमसे हो जाएगी। एक और गोबर, तू रुक, वहीं रुक, मैं तेरे पास आता हूं। वहीं रुक, वहीं रुक, इधर आ, इधर आ। कैसी है? भाभी साहब तो मने घनी चौखी लागे से भाई साहब। मन्ने भी। बहुत हो गया इंतजार, अब तो होगा ऐसा इज़हार, ऐसा स्वागत सत्कार कि तुम पे छा जाएगा मेरे प्यार का खुमार। किसकी फोटो से बातें कर रहे हैं देवर साहब, समझ आ रहे को नहीं। सॉरी। आ गई पापा की याद? कहाँ गायब हो भाई? गायब नहीं हूं, परसों मिल, एक खुशखबरी देता हूं। अच्छा, तो इस अलमारी में छुपो है देवर साहब को राज। भाभी साहब, इमरती, मूर्ख कहीं का। भाभी साहब आप मानने ही नहीं बल्कि माईसा ने भी घनी चौखी लागी सो। कहीं हो गए हो? ये वेद के कमरे में क्या झांक रही थी? झांक रही को नहीं, सूंघ रही हूँ। क्या? उस खिचड़ी की खुशबू जो माजी सा और देवर सा मिल के पका रहे हैं और जिसकी महक ना उस दिव्या को तो है पर मने बता रही को नहीं। बाकी तो थे से आने हो। हाँ, कई खिचड़ी पका रहे हैं ये लोग। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटी, सब ठीक है ना? अचानक फोन करके यहाँ मिलने क्यों बुलाया? जी वो आंटी, आपने कभी फल वाले से वो खराब फल खरीदा है सिर्फ ये सोच के कि वो कभी बेच नहीं पाएगा? मतलब तरस खाकर? तुम्हें ऐसे लग रहा है
कि मैं इसीलिए तुम्हारा और वेद का रिश्ता जोड़ रही हूँ? नहीं आंटी, आपकी बातों ने तो कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मेरे अंदर कोई कमी है। आप जैसी सास पाकर तो कोई भी लड़की बहुत खुश नसीब होगी। मैंने तो अपनी कमी को स्वीकार लिया है, पर वेद जी, मेरा मतलब है अगर उनको जरा सा भी ऐतराज हो तो। आंटी, आपको तो वेद जी के लिए कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है ना? पर तुमसे अच्छी नहीं मिल सकती, ये मैं भी समझती हूँ और मेरा बेटा भी। जिंदगी सारे मसाले समझने में गुजर गई। हर मसालों का अपना रंग, अपने गुण है। मेरे घर में भी जो लोग हैं ना, वो भी इन मसालों की तरह एक दूसरे से बिरले हैं। जानती हो, किसी भी पकवान में इन मसालों को बांध कर क्या रखता है? नमक। और वो नमक तुम हो, वो जिसके बिना सारे मसाले बेस्वाद हो जाते हैं। धन्यवाद भैया। आओ बेटा। मेरा बेटा भोला है, थोड़ा बचपना भी है, थोड़ा गैर जिम्मेदार भी है, पर दिल उसका सोने का है। ये लीजिए पंडित जी। तभी उसने तुम्हारे शरीर की कमी को नहीं, तुम्हारे दिल को परखा है और तुमसे प्यार कर बैठा है। बेटा, दिल से किसी भी तरह का शक निकाल दो। मैं और मेरा बेटा, हम दोनों की पसंद तुम ही हो, और ये फैसला हमने बहुत ही सोच समझ कर लिया है। फिर भी बेटा, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगी। आंटी, मुझे एक बात और बतानी है आपको। बोलो। मेरे बाबा कई साल पहले घर छोड़ के चले गए थे। सुना था कि साधु बन गए हैं। माँ को अब भी भरोसा है कि वो लौटकर वापस आएंगे, पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लोग क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम क्या सोचती हो वो ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। मुझे लगता है बाबा को अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। जिम्मेदारी निभाना ही तो जिंदगी का दूसरा नाम है। इससे भागकर कोई कैसे जी सकता है? तुम्हारी ऐसी बातों के कारण ही तुम मुझे इतनी पसंद हो, क्योंकि रिश्ते की बात मैंने तुम्हारी माँ से की थी। पर आज भगवान को साक्षी मानकर मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम मेरे वेद की दुल्हन बनोगी? राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।